तारा अपनी पत्नी सुगंधा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह वहां एक छोटी सी सड़क किनारे की ढाबा चलाता था। एक दिन सुगंधा ने तारा से बात की। सुनो, आज जमींदार खेमचंद पैसे मांगने आया था जो हमें देना है। उसने कहा कि अगर इस महीने तक हमने पैसे नहीं दिए तो वह हमारा घर ले लेगा। उस चंदू ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। जब से हमने उसके ढाबे के बगल में अपना ढाबा खोला है, वह हमारे ग्राहकों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है और अब खेमचंद भी हमें परेशान कर रहा है, जबकि मैंने उसे कह दिया था कि अगले महीने ब्याज सहित पैसे लौटा दूंगा। इन दिनों हमारी जिंदगी तो जैसे नर्क बन गई है। चंदू को जलन है क्योंकि तुम्हारा खाना उसके खाने से ज्यादा स्वादिष्ट है। अब उसके ढाबे का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है इसी वजह से वह नाराज है। खैर, ये सब छोड़ो। मुझे बताओ, क्या तुमने सन्नो और धन्नो को खाना खिला दिया? सन्नो और धन्नो तारा के दो प्यारे बैल थे। वह उन्हें बहुत प्यार करता था। कल मुझे शहर जाकर सामान खरीदना है। हमारे पास मसाले भी खत्म हो गए हैं। मैं पहले ट्रक साफ करूंगा, फिर ढाबे पर जाऊंगा। यह कहते हुए तारा ने अपना ट्रक अच्छे से साफ किया, सन्नो धन्नो को भी, और फिर ट्रक लेकर ढाबे की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर चंदू ने देखा और बोला, अरे वाह तारा, तुमने तो अपने ट्रक को एकदम नया जैसा चमका दिया है। शहर जा रहे हो मसाले लेने, है ना? लेकिन याद रखना, शहर के मसाले गांव के मसालों के सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्हें खरीदने की क्या जरूरत है? तारा ने चंदू से मजाक करते हुए कहा। चंदू भाई, अगर तुम्हारे मसाले सच में अच्छे होते तो तुम्हारा ढाबा मेरे ढाबे से ज्यादा भीड़ वाला होता। वैसे भी जब धंधा मंदा हो जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तारा, अब तो तुम बहुत होशियार बन गए हो। मैं अब चलता हूँ। उस रात जब तारा ने अपना ढाबा बंद किया और घर चला गया तो चंदू वहां आया और उसने ढाबे में आग लगा दी। जब तारा को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह खेमचंद तारा के दरवाजे पर आ गया। मुझे अब पैसे चाहिए। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। साहब, मेरा ढाबा तो कल रात जल गया। मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊं? लेकिन खेमचंद ने उसकी एक न सुनी। चूंकि वह पैसे नहीं चुका पाया, खेमचंद ने तारा का घर अपने कब्जे में ले लिया। अब हमारे पास इस ट्रक के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। चलो शहर चलते हैं, वहाँ कुछ कमा लेंगे और जब तक कोई जगह नहीं मिलती इस ट्रक में ही सो लेंगे। तारा और सुगंधा अपने ट्रक में शहर के लिए निकल पड़े, लेकिन शहर में भी तारा को कोई काम नहीं मिला। सुगंधा, कई दिन हो गए हैं लेकिन मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है और अब हमारे पास पैसे भी लगभग खत्म हो गए हैं। तो क्या हुआ अगर हमें काम नहीं मिला? चलो कुछ अपना ही शुरू करते हैं। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे एक फूड स्टॉल लगा लेते हैं। लेकिन हम ये खाने की दुकान कहाँ खोलेंगे? ट्रक में। हम ट्रक को एक चलता फिरता फूड स्टॉल बना देंगे। शहर के लोगों को ऐसा कुछ अलग बहुत पसंद आएगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं ट्रक को खूबसूरती से सजाऊंगा ताकि लोग इसकी ओर आकर्षित हों। अब मुझे यह करने दो। तारा और सुगंधा ने ट्रक के अंदर अपना भोजनालय स्थापित किया। जल्द ही एक सज्जन और एक विदेशी महिला ने इसे देखा और खाने के लिए वहां आ गए। अरे वाह, यह पहली बार है जब मैंने किसी ट्रक में भोजनालय देखा है। भोजन बिल्कुल अद्भुत है। यह गांव शैली का लुक शहर में दुर्लभ है। आपका खाना और ट्रक का देसी लुक बहुत ही शानदार है। और कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अरे वाह, इस ट्रक को देखकर मुझे अपने गांव की याद आ गई। महोदय, क्या आपके भोजन का स्वाद घर के भोजन जैसा होगा? बेशक साहब, बिल्कुल। जल्द ही तारा और सुगंधा के फूड ट्रक पर भीड़ जमा होने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वे उस पैसे से एक छोटा सा घर किराए पर ले सकते थे। वे अपना फूड ट्रक एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे। एक दिन एक होटल मैनेजर उनके ट्रक पर आया। आपका ट्रक बहुत शानदार है और आपके खाने के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मेरे पास एक प्रस्ताव है। मेरे होटल में शेफ के तौर पर काम कीजिए। मैं आपको अच्छा वेतन दूंगा। तो जल्दी बताइए, क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ज्यादा मत सोचिए, ये बहुत अच्छा सौदा है।
आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद सर। मुझे एक बात कहनी है, ये ट्रक अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह इसी ट्रक की वजह से हूँ। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। माफ कीजिए सर। आजकल आप जैसे स्वाभिमानी लोग बहुत कम मिलते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुभकामनाएं। यह कहकर मैनेजर वहां से चला गया। तारा और सुगंधा ने अपने ट्रक को बहुत प्यार और देखभाल से संभालना जारी रखा। जल्द ही उनका फूड ट्रक पूरे शहर में चलती फिरती खाने की दुकान के रूप में मशहूर हो गया और इसके साथ ही तारा और सुगंधा की जिंदगी खुशहाल और सफल हो गई।